Hello student, how are you? Hope you all are good. Today I'm here with the rest of the part of Lost Spring, which is written by Anis Young. But before starting our today's lecture, I want to say something. Student, I had posted so many videos according to your syllabus and I tried my best to make you understood. But still you have any queries regarding any chapter, please contact me through our WhatsApp group. So now let's start our lecture. So student, in the previous video we had seen story number 1, which is sometime I find a rupee in the garbage, and today we are going to see our second story, which is I want to drive a car. And the main character of this story is Mukesh, who is the son of a Bengal maker. So let's start our chapter. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश जो कि अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. वो अनाउंस करता है, वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. हियर आई एज एनिस जंग. तो एनिस जंग जो है वो पूछती हैं, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. तभी जो मुकेश है वो एनिस जंग की आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसका जो ड्रीम है वो एक मिराज की तरह लगता है. मिराज मीन्स दूर से देखने में कोई चीज़ रियल लगती है, लेकिन जब पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो रियल नहीं, वो भ्रम था हमारा. तो उसी मिराज की तरह उसका जो ड्रीम है वो लग रहा है कि फ्यूचर में तो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट सो. एमिड्स मतलब इन द मिडल ऑफ. तो जो फ़िरोज़ाबाद टाउन है, जो कि अपने बैंगल्स के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है, वहाँ की जो स्ट्रीट है वो डस्ट से भरी हुई है. एमिड्स इन द मिडल ऑफ, और उसी के बीच में जो ये मुकेश है वो रहता है. तो उसका जो ड्रीम है वो उसी डस्ट की तरह नज़र आ रहा है. एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. हर जो दूसरी फैमिली है वो फ़िरोज़ाबाद की इस बैंगल मेकिंग बिजनेस में जुड़ी हुई है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये इंडिया का सेंटर माना जाता है फ़िरोज़ाबाद ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पर ग्लास को आग की भट्टी में तपाकर और फिर उसका शेप देकर उसे बैंगल्स में कन्वर्ट किया जाता है. वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशन्स, जहाँ पर कई सारी फैमिलीज़ ने अपने जनरेशन टू जनरेशन स्पेंड कर दिए. वर्किंग अराउंड फर्नेसेस मतलब आग की भट्टी के सामने काम करते करते काफ़ी सारे फैमिलीज़ ने अपने जनरेशन उसमें झोंक दिए. वेल्डिंग ग्लास मतलब ग्लास को आग में तपाकर उसको मोल्ड करना, उसको शेप देना. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा लगता है कि मानो इस धरती पर रहे हुए सभी औरतों के लिए जो बैंगल्स हैं वो फ़िरोज़ाबाद से ही बन के आते हैं. मुकेश फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, और उन्हीं में से एक फैमिली मुकेश की है. नन ऑफ देम नोन दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स. और उन सभी फैमिलीज़ में से कोई ये नहीं जानता कि ये चीज़ इलीगल है, कि इन छोटे छोटे बच्चों को इस आग की भट्टी में काम करवाना इतने हाई टेम्परेचर पर.
इन डिंजी, डिंजी मीन्स डार्क एंड डिम, सेल्स मतलब छोटे छोटे रूम, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा उजाले वाले रूम में इतने हाई टेम्परेचर पर छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना ये इलीगल है. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. अगर लॉ एनफोर्स हो गया, मतलब लॉ, ये कानून आ गया कि जो चाइल्ड लेबर है ये क्राइम है, तो क्या होगा, मुकेश या उसके जैसे 20,000 बच्चों को इस गरम भट्टी से काम करने से छुटकारा मिल जाएगा. वेयर दे स्लॉग, जहाँ पर ये हार्ड वर्क करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने पूरे दिन का जो मजूरी है वो उसके अंदर करते हैं. ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और हमेशा लूज़ कर जाते हैं अपने आँखों की रोशनी को. मुकेश's आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखों में शाइन, एक चमक आ जाता है जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है. विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ट, वो अपने घर को बता रहा है कि हमारा घर फिर से रीबिल्ट हो रहा है, मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत मरम्मत का काम चल रहा है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स, हम लोग जाते हैं, स्टिंकिंग मतलब बैड स्मेल वाले गलियों से गुजरते हुए. चॉक्ड मीन्स ब्लॉक है जो कि विथ गार्बेज, कचरे से भरा हुआ है. पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉल्स, और घर के पास में एक स्लम एरिया है. विथ क्रम्बलिंग मतलब फॉलिंग डाउन वॉल्स, गिरते हुए दीवारें. वॉबलिंग मतलब अनस्टेडी डोर्स. नो विंडोज़, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स coexisting in a primeval state. दैट मीन्स पुराने ज़माने की तरह, या पुराना जो हमारा रिवाज था जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस एक साथ में रहते थे एक ही फैमिली में, उसी तरह का माहौल जो है वहाँ देखने को मिला. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक घर के दरवाजे के पास जाकर रुकता है. बैंग्स, जोर से हिट करता है. A wobbly iron doors with his foot and pushes it open, पैर से जोर से हिट करके दरवाजे को खोल देता है. We enter a half built shack, हम लोग घुसते हैं एक आधे बने हुए हट में, मतलब कि झोपड़ी में. In one part of it, उसके एक हिस्से में thatched मतलब कवर किया हुआ है उसका एक हिस्सा. With डेड ग्रास मतलब सूखे घासों से. इज़ अ फायरवुड स्टोव, और उस एक हिस्से को कवर कर दिया गया है और वहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है. ओवर विच, और उस चूल्हे के ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बहुत बड़ा बर्तन चढ़ाया हुआ है, रखा हुआ है. ऑफ सिजलिंग मतलब साउंड आ रहा है कुकिंग का कि कुछ बन रहा है उस बर्तन में. और क्या बन रहा है, स्पिनच लीव्स, पालक के पत्ते. On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. और ग्राउंड पर लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स मतलब एक बड़े प्लेट के अंदर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ और भी ज़्यादा चॉप किए हुए वेजिटेबल्स रखे हुए हैं. अ फ्रेल मतलब थिन, वीक यंग वुमेन इज़ कुकिंग, एक पतली सी और कमज़ोर सी वुमेन जो है वो कुक कर रही है, खाना बना रही है. द इवनिंग मील मीन्स शाम का खाना, रात का जो हमारा खाना होता है वो. फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए. थ्रो आइज़ फिल्ड विथ स्मोक हिज स्माइल्स, और चूल्हे के पास बैठी इसलिए उसके आँखों में धुएँ से जो है आंसू भर आए हैं, और उन्हीं आंसू भरे आँखों से वो स्माइल कर रही है. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा मतलब एज में बड़ी नहीं है, ज़्यादा एजेड नहीं है. शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसने एक बहू का जो कमांड होता है घर में वो ले लिया है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की बहू. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसके ऊपर 3 आदमियों का भार है. हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर,
मीन्स मुकेश का भाई मुकेश और मुकेश के फादर. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil. जब घर का कोई भी बड़ा इंसान मीन्स मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं तो वो उस टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती है और वेल मीन्स अपने आप को कवर कर लेती है. क्लोज़र टू हर फेस, अपने फेस पर चुन्नी या साड़ी से अपना फेस जो है वो कवर कर लेती है. एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि हमारा जो कस्टम है, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो कहते हैं, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स. जो घर की बहू होती है वो मेल एल्डर्स मतलब घर के बड़े बुजुर्गों के सामने अपना फेस जो है वो कवर करके रखती है. इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवराइज्ड बेंगल मेकर. और इस केस में मतलब कि मुकेश के केस में जो घर का बड़ा इंसान है वो इम्पोवराइज्ड है मतलब बहुत गरीब है और क्या है, बेंगल मेकर है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस. पहले इतने सालों तक हार्डवर्क करने के बाद सबसे पहले वो टेलर का काम किया उसने, उसके बाद उसने बेंगल मेकर का काम किया, लेकिन इतना सब हार्डवर्क करने के बावजूद वो फेल हो गया. एक घर तक उसने रिनोवेट नहीं करवा पाया. सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. और उसने खाली क्या किया कि जो भी उसको आर्ट आता था वो उसने अपने बच्चे को सिखाया, और वो आर्ट क्या था, बैंगल मेकिंग का. इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर. मुकेश की ग्रैंड मदर जो है वो कहती हैं कि ये इसका कर्म है, इसका भाग्य है, इसका नसीब है ये. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. जिसने खुद ने अपनी आँखों से देखा अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए. क्यों? क्योंकि वो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते हुए जो डस्ट उड़ता था उस डस्ट से उसका जो हस्बैंड है मतलब उसके मुकेश के ग्रैंडफादर वो अंधे हो गए थे. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन. और वो कह रही कि क्या भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट ट्रेडिशनल बिजनेस वो कोई तोड़ सकता है या कोई मना कर सकता है उस गॉड गिफ्ट को. वो किस गॉड गिफ्ट के बारे में बात कर रही है, उनका बैंगल मेकिंग का बिजनेस. शी इम्प्लाइज, उस बूढ़ी औरत ने, उस ग्रैंड मदर ने ये कहा, born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles. एक बेंगल मेकर की कास्ट में बॉर्न होना मतलब कि उन लोगों ने कुछ और देखा ही नहीं, सिर्फ बेंगल्स ही देखे. इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद. मतलब चारों तरफ सिर्फ बेंगल्स ही बेंगल्स नज़र आते हैं. स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, अलग अलग कलर्स बेंगल्स के नज़र आते हैं. सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. रेनबो के जो 7 कलर होते हैं उन 7 कलर से बने हुए जो बेंगल्स है वो वहाँ देखने को मिलते हैं. लाई इन माउंट्स इन द अनकेप्ड यार्ड्स. यार्ड मतलब पूरा जो बड़ा मैदान है वहाँ पर अनकेप्ड अस्त व्यस्त रखे होते हैं. माउंट मतलब हीप, ढेर लगाकर उन्हें रखा जाता है. आर पाइल्ड, और उसके बाद थप्पी लगा दी जाती है. ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट, जो गाड़ी होती है, हैंड कार्ट मीन्स गाड़ी, उस गाड़ी पर 4 व्हील वाली जो हैंड कार्ट होती है उस पर उसको लोड कर दिया जाता है. पुश्ड बाय यंग मैन, और उस गाड़ी को
हैंड कार्ट को एक यंग मैन जो है धक्का मारकर लेकर जाता है अलॉन्ग द नैरो लाइन्स ऑफ द सेंटी टाउन्स। नैरो मतलब पतली पतली संकरी गलियों के बीच में से होते हुए वो उस सेंटी टाउन की तरफ मतलब छोटे से टाउन में लेकर जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और वहाँ पर क्या है, अंधेरी झोपड़ियों के अंदर, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वो देखता है कि जो ऑयल लैम्प जो है वो जल रहा है, फ्लिकरिंग मतलब भुक भुक करके। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, और उन लैम्प के सामने जो बच्चे हैं वो अपने मदर और फादर के साथ में बैठे होते हैं उन झोपड़ियों में। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, वो पीस ऑफ ग्लास को क्या करते हैं, वेल्डिंग मतलब आग में जलाकर उसे सर्कल बनाते हैं और सर्कल का शेप देकर बैंगल्स बनाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आँखें हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं टू द डार्क मतलब अंधेरे में, दैन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी से ज़्यादा उनके जो हाथ हैं वो डार्क अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और यही रीज़न है कि एडल्ट होने से पहले ही उन्हें अपनी आँखों की रोशनी खो देनी पड़ती है। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. सविता एक लड़की का नाम है जो कि उसने पहना हुआ है ड्रैब मतलब कलरलेस पिंक ड्रेस, और वो बैठी है एक एल्डर वुमेन के बगल में। सोल्डरिंग मतलब जॉइन कर रही है पीस ऑफ ग्लास। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके जो हाथ हैं वो एक मानो कि मशीन की तरह काम कर रहे हों, मैकेनिकली, वो एक मैकेनिक की तरह उसके हाथ जो हैं मानो कि मशीन हो इस तरह से काम कर रहे हैं। आई वंडर्ड इफ़ शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, मैं काफ़ी वंडर थी, सरप्राइज़ थी कि क्या वो उस बैंगल के सैंक्टिटी मतलब सैक्रेडनेस को और हॉलीनेस को, कि वो कितना पवित्र है, क्या वो जानती हैं इस बात को। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, वो इंडिया के वुमेन्स के लिए सुहाग है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज में वो ऑस्पिशियसनेस माना जाता है, मीन्स शुभ माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles roll onto her wrist. ये बात उसे तब पता चलेगी जब एक दिन क्या होगा, उसके जो उसका जो सर है वो ढक दिया जाएगा लाल कपड़े से, और उसके हाथों में लाल मेहंदी रच जाएगी, और उसके जो कलाई है वो लाल बैंगल्स से सजा दिए जाएंगे। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो एक ब्राइड बन चुकी होगी, एक दुल्हन बन चुकी होगी, तब उसे एहसास होगा कि इन चूड़ियों का इंडियन वुमेन्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। Why not organize yourselves into a cooperatives? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. I मतलब एनिस जंग पूछती हैं एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से, मतलब पूरा ग्रुप है मैन का, उस ग्रुप से पूछती है कि क्यों तुम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में मतलब कन्वर्ट कर देते हो। दैट मीन्स आप कोऑपरेटिव का ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं करते हो, आप अपने आप को एक संघ में कन्वर्ट करो, एक संघ बनाओ अपना।
who have fallen into vicious circle of middlemen, जो कि फंस जाते हैं ऐसे vicious मतलब क्रूअल मिडलमैन के चंगुल में। who trapped their father, जिन्होंने उनके फादर को ट्रैप किया है, उनके फोरफादर्स को ट्रैप किया है, ऐसे मिडलमैन के चंगुल में वे फंस जाते हैं। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. अब उसमें से एक इंसान कहता है कि अगर हमने ऐसा किया, ऑर्गेनाइज़ किया हमने कोऑपरेटिव, तो हम में से कुछ लोग हम ही लोग वो होंगे जो पुलिस के द्वारा पकड़कर ले जाए जाएंगे, बीटन मारे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड इनटू जेल, और जेल में डाल दिए जाएंगे। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ भी अगर इलीगल होता है तो वे लोग हमें ही पकड़ेंगे। दे से, उन्होंने कहा, वो ग्रुप ऑफ यंग मैन ने कहा। देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम टू सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच में कोई लीडर नहीं था, कोई ये समझाने वाला नहीं था कि चीज़ों को दूसरे नज़रिए से किस तरह से देखा जाए, कि उनके फादर और फोर फादर जो बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, मिडलमैन के चंगुल में फंसे हुए थे, वो उन चीज़ों से किस तरह से बाहर आ सकते हैं, ये समझाने वाला या इसकी समझ देने वाला उनके बीच में ऐसा कोई लीडर नहीं था। Their fathers are as tired as they are, उनके फादर उतने ही टायर्ड हो चुके हैं जितने कि वे। They talk endlessly in a spirals that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे बातें करते हैं कि वो एक ऐसे स्पाइरल्स में पहुंच चुके हैं या फिर चंगुल में फंस चुके हैं। स्पाइरल मतलब नेवर एंडिंग, जो ऐसी प्रोसेस में फंस गए हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और वो प्रोसेस क्या है? पॉवर्टी टू एपैथी। एपैथी मतलब लैक ऑफ कंसर्न, उनके पास में गरीबी है, गरीबी से एपैथी है, एपैथी से ग्रीड है, ग्रीड से इनजस्टिस है। ये पूरा स्पाइरल है जो कि ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो इसके चंगुल में फंस चुके हैं। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उनकी बातें सुनने के बाद मैंने दो वर्ल्ड को सेपरेट किया या देखा। कौन कौन से दो वर्ल्ड हैं? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक जो कि फैमिली है वो फंस चुकी है पॉवर्टी के वेब में, जाल में। बर्डन बाय द स्टिग्मा, और उनके ऊपर स्टिग्मा का बर्डन है। स्टिग्मा मतलब डिसऑनर। डिसऑनर किसका? कि वो बेंगल मेकिंग के और पॉवर्टी की कास्ट में जन्मे हैं, इसलिए उनको कोई ऑनर नहीं देता है, मान सम्मान नहीं देता है। ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और ऐसे कास्ट में जिसमें वो जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, उनको हमेशा डिसऑनर ही मिलता है। द अदर अ विशियस सर्कल, और दूसरा वर्ल्ड जो है वो ऐसे क्रूअल लोगों का सर्कल है जिसमें आते हैं साहूकार्स, मिडलमैन्स, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड द पॉलिटिशियंस। दूसरा जो वर्ल्ड है इसमें ये सारे लोग आते हैं जो इन लोगों का शोषण करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, और साथ साथ में वो इम्पोज्ड मतलब फोर्स करते हैं, द बैगेज, बैगेज मतलब बर्डन को, ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और वे लोग क्या करते हैं, ये बड़े बड़े साहूकार्स और मिडलमैन्स, कि उनके फादर ने जो बर्डन, जो उधार या जो कर्ज या जो उनका एहसान नहीं चुका पाए, वो उनके बच्चों के ऊपर थोप देते हैं या डाल देते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इसके पहले कि वो किसी भी चीज़ से अवेयर हो पाते, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके फादर उनको नेचुरली एक्सेप्ट करवा देते हैं कि तुम्हें बस यही काम करना है और अपने इसी कर्जे को उतारना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना मीन्स डेयरिंग करना, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग करना वो इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था, इनके ग्रोइंग अप का मतलब इनके ग्रो करने का हिस्सा नहीं था। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, लेकिन जब मैंने ये डेयरिंग का एक छोटा सा हिस्सा मुकेश के अंदर देखा तब मुझे बहुत खुशी हुई।
आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। मुकेश फिर से कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, वो कहता है कि मैं पैदल चल के चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो इंसिस्ट कर रहा है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज़ सडनली साइलेंट। तभी एनिस जंग जो है वो क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या तुम्हें कभी प्लेन जो है वो उड़ाने का ड्रीम नहीं आता है, कभी तुम प्लेन नहीं उड़ाना चाहोगे। ही इज़ सडनली साइलेंट, इतना सुनने के बाद मुकेश जो है वो साइलेंट हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और उसे थोड़ा सा शर्म आती है, इसलिए वो ग्राउंड की तरफ देखते हुए नो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा ड्रीम नहीं आता है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसके उस छोटे से मरमराहट में, मतलब उसने धीरे से कहा, और उसमें एक एम्बेरसमेंट देखने को मिला था, मतलब एक शर्म देखने को मिला था, लेकिन उस शर्म के लिए उसे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, उसे कोई पछतावा नहीं था कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, प्लेन क्यों नहीं उड़ाना चाहता था। इसमें उसे कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जानता था सपने भी अपनी औकात के हिसाब से ही देखने चाहिए। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो अपने कार के ड्रीम को लेकर काफ़ी कंटेंट था, संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, क्योंकि वो कार्स को देखता था। हर्टलिंग डाउन मतलब मूविंग अराउंड द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वो अपने टाउन में, फिरोज़ाबाद के टाउन में वो कार को मूव करते हुए या आते जाते या चलते हुए स्ट्रीट पर, रोड पर देखता था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और जो एरोप्लेन है वो काफ़ी कम फिरोज़ाबाद के स्काई में उसे कभी उड़ते हुए दिखते थे, इसीलिए वो एरोप्लेन चलाना नहीं चाहता था, बल्कि कार के लिए मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, क्योंकि वो कार ही ज़्यादा देखता था। अगर एरोप्लेन देखता तो वो एरोप्लेन के ड्रीम्स देखता, लेकिन उसने चारों तरफ अपने फिरोज़ाबाद टाउन में सिर्फ कार्स देखे, इसीलिए उसका ड्रीम क्या था, मोटर मैकेनिक बनने का। सो स्टूडेंट, द चैप्टर इज़ completed and here are few questions which you have to write down in your notebook. Thank you so much. We'll meet you next week with a new chapter. तब तक के लिए goodbye. Take care.